जय राम जय जय राम जय राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय सीता राम राम सीताराम 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 ताराम सीताराम जय सीताराम सीता जय सीताराम 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 सीता सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम। बोले श्री राम कथा महोत्सव की, भगवती भागीरथी गंगा की, श्री धर्म शर्मा सम्राट कृपाद्री जी महाभाग की, श्री प्रयागराज की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, आचार्य चरण की जय जय सीताराम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्मुमुक्षोः सपदि पर पदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नामो भूतये राम राम। मंगलमयी पावनमयी कथा के माध्यम से कल बाल उद्धार लीला में हम सब ने विश्राम किया था। थोड़ा सा चिंतन करते हुए, भूमिका के रूप में आधान करते हुए, भगवान रघुनंदन श्री राघव ने अपने दिव्य बाण से बाली को घायल किया। शराभितप्तेन विचेतसा मया प्रभाषितस्त्वं यदजानता विभो इदं महेन्द्रोपम भीम विक्रम प्रसादितस्त्वं क्षम मे नरेश्वरः। अंत में बाली को बोध हो गया। भगवान राम के दिव्य उपदेशामृत से बाली को अपने अपराध का बोध हो गया। जो मैं भगवान को अधर्मी कह रहा था कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा कारण कवन नाथ मोहि मारा, कि आपने मुझको अधर्म से मारा है। कतिपय भगवान के उपदेशामृत के द्वारा बाली को बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि नहीं, मैं अपराधी हूं। मैं, हे राघव, आपके बाण लगने से मैं चेतना शून्य हो गया था, लेकिन आज आपने बोलने का मुझको सामर्थ्य प्रदान किया है। आज
बाली के अंतःकरण में संसार नहीं है, बाली के मन में स्त्री प्रेम नहीं है, बाली के मन में कोई राज्य नहीं है। एक पुत्र मोह था, वो भी भगवान से याचना करके स्वस्थ चित्त हो गए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाहय आपन दास अंगद कीजिए। हे प्रभु, एक पुत्र मोह है, इसको अपना लीजिए। अपनाने के बाद बाली ने केवल एक स्वर में भगवान की भक्ति प्राप्त की। अब नाथ करि करुणा बिलोकहूँ, देहु यह वर मागहूँ, जहि जो निजन्म कर्म बस्तः राम पद अनुराग हूँ। हे प्रभु, हमको अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। बाली जब घायल हुए तो पूरी किष्किंधा में खबर फैल गई। बड़ी तेजी से खबर फैली कि बाली घायल हो चुके हैं, आहत हैं। वानरों ने दौड़ करके तारा से बताया, देवी अभी आपका पुत्र जीवित है, केवल आपके पति घायल विक्षिप्त हैं। दौड़ पड़ी अपने पति की तरफ, करुण क्रंदन करती हुई दौड़ी। जब दौड़ी आई तो हनुमान जी ने तारा जी को देखा। कह रहे हैं, माता आप क्यों रो रही हैं? जानास्य नियतामेवं भूतानाम गतिं गतिम। हे माता, हे देवी, आप तो विदुषी हैं, आप तो प्राणियों की गति अगति को जानती हैं, और यह भी बहुत है आपको कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले की मृत्यु सुनिश्चित है, ये भी आपको ज्ञात है। जानास्य नियताम एवं नियताम, जानासी विधि के विधान को, विधि के नियत को आप जानती हैं। भूतानाम गतिम गतिम, गति क्या है, नियत क्या है? भूतानाम गतिम गतिम, हैं, प्राणियों की गति और अगति को आप जानती हैं। और तस्मात् शुभम ही कर्तव्यम पंडिते नेह लौकिकम, अतएव शुभ कर्म का आचरण सदा करना चाहिए। अधिक रोना धोना आदि लौकिक व्यवहार है, इसको नहीं करना चाहिए। बहुत आप रोएंगे तो भी आपके स्वामी नहीं मिलेंगे, वो तो जा चुके। जीवन की अंतिम वेला में बाली की भगवान श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीति हो चुकी थी। बड़े बड़े अमलात्मा संत महंत जिस भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति का, प्रेम का वर्ण करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, किंबहुना प्राप्त करते हैं, वो दृढ़ प्रेम अंत में बाली के हृदय में हो चुकी थी। बाली की प्रीत की दृढ़ता का ही परिणाम है कि मरण काल में, जबकि प्रायः लोगों की बुद्धि विकृत हो जाती है, मोहग्रस्त हो जाती है, कर्तव्य के विवेक से शून्य हो जाती है, परंतु उसके विपरीत बाली की बुद्धि निर्मल हो गई थी। अंत समय में प्राण त्यागते समय कर्तव्य का बोध नहीं रहता है। कहीं राज्य सामने आ गया, कहीं साम्राज्य आ गया, कहीं पत्नी आ गई, कहीं परिवार के लोग आ गए, अनेक प्रकार की माया आवृत करती है, आ जाती है। लेकिन परंतु हे देवी, बाली की बुद्धि इतनी निर्मल थी कि बाली के सामने कुछ नहीं था, केवल राम थे। बाली की श्री राम के चरणों में अनुरागपूर्ण निष्ठा बढ़ गई थी। उसका हृदय रागत द्वेष से शून्य हो गया था। न उनकी इस समय किसी से शत्रुता थी और न उनकी उस समय किसी से मित्रता थी, किसी से मोह था, कुछ नहीं था। रागत द्वेष उनके अंतःकरण में नहीं था। उनका कर्तव्य विवेक पूर्ण रूप से भगवत कृपा से जागृत हो चुका था।
हे देवी, बाली ने अपने अनुज सुग्रीव को बुलाकर बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा, हे सुग्रीव, पूर्व जन्म में किसी पाप के कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी, जो मैं आपको अपना शत्रु मानने लगा था। ये किसी हमारे जन्मों के पापों का परिणाम है कि जो मैं आपको अपना हितैषी न मान करके आपको अपना शत्रु माना। हे मेरे भाई सुग्रीव, यदि मेरे से कोई अपराध हुआ है, मैं अपराधी हूं और अपराध मैंने किया है, तो हे अनुज, मेरे उस अपराध को आप क्षमा कर देना, मेरे उस अपराध को आप क्षमा कर देना। तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। बाली ने सुग्रीव को सुंदर शिक्षा दी, उनको उनके लिए दिव्य कर्तव्य का उपदेश किया। बाली ने बताया राजनीति, धर्मनीति, राज्य कैसे चलता है, शासन कैसे होता है। बाली ने सुंदर शिक्षा सुग्रीव महाराज को दी। एक शिक्षा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान किया। बाली ने कहा, हे सुग्रीव, यह तारानंदन अंगद तुम्हारे समान ही पराक्रमी है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पालन में तुम्हारा सहायक सिद्ध होगा। रावणादि राक्षसों के युद्ध में यह सदा तुम्हारे आगे आगे रहेगा, अतः इसे अपने पास संभाल करके रखना। हे सुग्रीव, मैं बाली को आपको सौंप रहा हूं। एष तारात्मज श्रीमान् त्वया तुल्य पराक्रमः रक्षसांच वधे तेषामग्रस्ते भविष्यति। यह युद्ध में आपके आगे आगे रहेगा। बाली ने अपने भाई को अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान कर दिया। जितनी भी शिक्षाएं दी रामायण में, उन शिक्षाओं के अंतर्गत एक से एक महत्वपूर्ण शिक्षा। एक वचन आपके श्री चरणों में, और सुग्रीव से बाली ने कहा कि हे सुग्रीव, श्री रामचंद्र जी का कार्य तुम्हें शंका रहित, संदेह रहित होकर के करना चाहिए। श्री राम के कार्य में कभी संदेह मत करना, कभी शंका मत करना। श्री राम कार्य ना करने पर अधर्म होगा, पाप होगा, कृतघ्नता होगी, कंजूसी होगी, मिथ्या प्रतिज्ञा करने का पातक दोष भी लगेगा। आपको मित्रवत स्वीकार कर चुके हैं, अग्नि को साक्षी देकर मैत्री संबंध स्थापित किया है। यदि आप राम कार्य नहीं करेंगे तो भगवान राम का अपमान होगा। और हे सुकंठ, यदि भगवान का अपमान होगा तो विपरीत परिणाम भी संभव हो सकता है। राघवस्य च ते कार्यं कर्तव्यमविशंकया स्यादधर्मो ह्यकर्णे त्वांच हिंसादमानितः। भक्तों, मरते समय बाली अपनी दुर्लभ संपत्ति अपनी पत्नी तारा को नहीं दिया, अपने प्रिय पुत्र अंगद को नहीं दिया, अपने किसी मंत्री सलाहकार को नहीं दिया, किसी राजा को नहीं दिया। मृत्यु के समय, मृत्यु के पूर्व बाली ने अपनी जो अतुल संपत्ति थी,
जो विशिष्ट संपदा थी, जिसको भगवान इंद्र ने अपने पुत्र को प्रदान किया था, वो कांचनी नाम की माला श्री बाली ने अपने हाथों से सुग्रीव के गले में डाल दिया। वह कांचनी माला अतिशय महिमामयी थी, वह विजय श्री संपन्ना थी। हम क्या बताएं आपको, वह कांचनी माला श्री रामचंद्र के चरणों में दृढ़ प्रेम स्थापित करने वाली थी, हृदय में स्थित राग द्वेष का प्रशमन करने वाली थी। उस माला के प्रभाव से सर्वत्र विजय श्री थी, किसी को दिया नहीं। बाली महाराज ने केवल सुग्रीव को दिया। बाली ने कहा, हे सुग्रीव, यह मेरी कांचनी माला, इसको तुम धारण करो। इस माला में परमोदारा विजयाद श्री लक्ष्मी का निवास है, अर्थात इसको धारण करने वाला विजय लक्ष्मी को प्राप्त करता रहेगा, उसकी पराजय नहीं होगी। मेरे मर जाने पर, मृतक शव के स्पर्श हो जाने पर यह कांचनी माला नष्ट हो जाएगी। सुतराम, तुम इसको मेरे प्राण निकलने से पूर्व धारण कर लो। धारण कराया। मुझ मरणावसन बाली का यह अंतिम स्नेहोपहार है। हे सुग्रीव, तुम इसको पहन लो। बड़े प्रेम से, मुक्त कंठ से श्री बाली जी ने सुग्रीव के गले में वो माला पहना दी। हनुमान जी कहते हैं, देवी, बाली के अंतःकरण में राग नहीं था, कोई दोष नहीं था, शत्रुता नहीं थी। उनके आंखों के सामने संसार नहीं था। इमां चमाला माधत्स्व दिव्यां सुग्रीव कांचनीं उदारा श्री स्थिता ह्यस्यां संप्रजहियान्मृते मयि। इसीलिए वो दिव्य माला सुग्रीव के गले में डाल दिया। बाली की स्नेहमयी वाणी को सुनकर के, भाव विह्वल वाणी को सुनकर के सुग्रीव दुखी हो गए। हा हंत, मैं अपने स्नेही हृदय को, भाई को समझ नहीं पाया। ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने भाई को मरवा दिया। बालिवधजन्य प्रसन्नता दुख के रूप में परिणित हो गई, जिसके लिए सुग्रीव भगवान को आदेश दिया था, प्रार्थना की थी, ये मेरा भाई नहीं है, ये काल है, आप इसको समाप्त कर दें, इसको मार दें। हर्षम त्यक्त्वा पुनर्दीना, तो हर्ष होना चाहिए, लेकिन आज सुग्रीव को दुख प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्योंकि बाली को समझने का अवसर तो अब आया। बाली कौन? बाली के स्नेहिल वचन से सुग्रीव का वैर भाव समाप्त हो गया। वह अतीन्द्रिय होकर उचित कार्य करने के लिए उन्होंने बाली की आज्ञा से दिव्य कांचनी माला को तो धारण कर ही लिया, बार बार चरणों में गिर करके प्रणाम भी किया। तदबाली वचनाच्छान्तः कुर्वन् युक्तमतन्द्रितः जग्राहसोऽभ्यनुज्ञातो मालां तां चैव कांचनीं। बहुत बढ़िया बात, इस माला को धारण कर लिया। सुग्रीव को माला पहनाने के उपरांत श्री बाली महाराज ने पुत्र अंगद को कर्तव्य का उपदेश किया। तुम अपने चाचा को मुझे ही समझना,
बहुत बढ़िया उपदेश दिया। तुम सुग्रीव को पितृस्थानापन्न समझना। कर्तव्य कर्म की अनेक प्रकार से शिक्षाएं प्रदान किया। फिर भावमयी पुष्पांजलि को, जो समर्पण के रूप में, भक्ति के रूप में थी, श्री बाली महाराज ने भगवान राम के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। हम तो संक्षिप्त में निवेदन कर रहे हैं। श्री बाली महाराज भावपूर्वक बद्धांजलि होकर स्नेह समुच्छलित वाणी में कहा, हे स्वामिन, जीवन की अवसान वेला में मैं समझ पाया कि सम्राट स्वराट की अपेक्षा रामदास की महत्ता अधिक है। जीवन बीत गया तो समझने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं समझ पाया, मैं समझ गया कि श्री रामदासानुदास का कितना बड़ा महत्व है। कोई राजा हो, कोई राजाधिराज हो, कोई महाराज हो, प्रभुत धन वाला ही क्यों न हो, इंद्र ही क्यों न हो, रामदास के आगे सब फीके हैं। रामदास की महिमा बहुत अधिक है। हे अकिंचन धन, हे राघव, आपके द्वारा प्रदत्त जो उत्तर है, मेरे प्रश्नों का जो उत्तर आपने दिया है, मेरे अंतःकरण में बैठ चुका है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका हूं। मैंने तो सोचा था कि सुग्रीव की मित्रता की अपेक्षा आप मेरी मित्रता को अधिक महत्व देंगे, क्योंकि मैं रावण को तत्काल बंदी बना करके और सीता जी को ला करके सौंप सकता था, लेकिन नहीं, आपने सुग्रीव को महत्व अधिक दिया। इसका यही कारण है कि मैं स्वार्थी था और सुग्रीव निस्वार्थ थे। स्वार्थ की गंध भी सुग्रीव के अंतःकरण में नहीं थी। इसका यही कारण है, क्योंकि मम भुज बल आश्रित तेहि जानी। मैं आपके रामदास पर प्रहार किया, इसीलिए आज मेरी यह गति है। मैं अगर राम भक्त सुग्रीव को समझ लेता, एक भाई नहीं समझता, शत्रु नहीं समझता, कायर नहीं समझता, दुर्बल नहीं समझता, और केवल राम भक्त समझ लेता तो काम बन जाता। चूंकि मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधमो अभिमानी। आपने उसको मारना चाहा, तब मैं निरुत्तर हो गया कि नहीं, रामदास की महिमा बहुत अधिक है। मेरे जीवन में यह अनुभव हुआ उस समय कि हमको यह अनुभव हुआ आपकी वाणी सुन करके कि मैंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में बहुत बड़ी भूल कर दी है, बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब उस भूल का अब क्या होगा? का वर्षा जब कृषि सुखाना, अब कर ही क्या सकता हूं। हे भक्तवत्सल, हे दास प्रिय, हे रघुनंदन, अब तो मेरे ममत्व के केंद्र बिंदु इस रुदन करते हुए बालक अंगद को श्री चरणों में दासत्व प्रदान करके मुझे कृतार्थ करें। इसके श्री वैष्णव बन जाने पर, आपके समाश्रित हो जाने पर मैं सुनिश्चित हो जाऊंगा। हनुमान जी तारक को समझाते हैं, समझो अपने पति को, क्यों आप विलाप कर रहे हैं?
हनुमान जी ने कहा, देवी बाली के अंतःकरण में संसार नहीं था, तुम नहीं थी, कोई नहीं था। बहुत विलाप किया है। तारा ने एक सर्ग में विलाप किया है, एक सर्ग में। पूरे 23वें सर्ग से लेकर 24वें सर्ग तक तारा का विलाप है। पहले हनुमान जी ने समझाया, अब इसके बाद राघव जी समझाने के लिए समुद्यत हो गए। पतिविहीना नारी चाहे कितनी भी योग्य पुत्रों की माता हो, कितने बलशाली पुत्रों की माता हो, कहा तो विधवा ही जाता है। कह रही हैं, हे पति आप इस प्रकार से पड़े हैं, आपका शरीर लथपथ है, धूल धूसरित है, मैं आपके शरीर का आलिंगन भी नहीं कर सकती, उठा भी नहीं सकती हूं। कहा आप मखमल के चद्दर पर सैया पर शयन करते थे, आज इस जमीन पर आप शयन कर रहे हैं। पतिहीना तु या नारी कामं भवतु पुत्रिणी, धन धान्य समृद्धापि विधवेतुच्यते जनैः। जब लोग देखते हैं तो उसको विधवा ही कहते हैं। देखो विधवा आ रही। कितना आप शब्द बोलते हैं। तारा जी कहते हैं कि अपने आपने इतने महान समर यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया है। यज्ञांत में श्री राम के बाण रूपी तीर्थ के में जल से आपने स्नान किया है, और इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में आपने मुझको साथ नहीं लिया। आपने तो वचन दिया था कि कोई अनुष्ठान हो, कोई धर्म कार्य हो, दान दक्षिणा हो, आपको साथ में लेकर के करूंगा। यही विवाह में प्रतिज्ञा होती है। और आपने इस अनुष्ठान में जब आत्मलाभ आपको प्राप्त हो रहा है, जब भगवत गति आपको प्राप्त हो रही है, इस समर रूपी युद्ध रूपी अनुष्ठान में जो भगवान श्री राम के बाण रूपी तीर्थ में, तीर्थ जल से आप आत्मलाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझको क्यों छोड़ दिया? मुझको भी साथ ले लिए होते। बहुत कुछ कहा है। हे प्रियतम, यज्ञांत अववृद्ध स्नान किया जाता है। राम के बाण के द्वारा घायल मानो राम बाण रूपी तीर्थ जल में, यज्ञांत राम बाण रूपी तीर्थ जल में आप स्नान कर रहे हो। जो कर्म की मुक्ति के लिए किया जाता है कि यज्ञ समाप्त हो गया, तो इस स्नान में आपने मुझको साथ नहीं रखा। साथ में लेना चाहिए था। जीवन के समस्त कार्य, जीवन में जितने भी अच्छे कर्म हुए, सब आप उन कर्मों में मुझको साथ लेकर के रहे। जब आज आपका अच्छा दिन आया, महत्वपूर्ण समय रहा जीवन का, तो आपने मुझको साथ नहीं लिया। आप मुझे भूल गए। बहुत कुछ है। तारा ने बहुत विलाप किया है। इष्ट्वा संग्राम यज्ञेन, इष्ट्वा माने यज्ञ, इष्ट्वा संग्राम यज्ञेन राम प्रहरणाम्भसा। राम बाण प्रहार रूपी जल में, अंभसा माने जल से आपने स्नान किया, तृतीया वचन स्नान किया है। और तस्मिन् अवभृते स्नातः कथम पत्न्या मया विना। इस यज्ञ का अंतिम कर्म होता है अवभृत स्नान, और वो पत्नी को साथ में लेकर के किया जाता है। अब आपने मुझको साथ लेकर के स्नान नहीं किया। तारा जी कहती है, हे वानरेंद्र,
आप प्रायः कहा करते थे तुम्हारी संपत्ति सदा अनुकूल परिणाम वाली होती है। तुम्हारी जो संपत्ति है, तुम्हारी जो सम्मति है, तुम्हारा जो वचन है, तुम्हारे द्वारा जो उपदिष्ट वाक्य है, ये हितकारी है, इनसे कल्याण होता है। फिर भी आपने अंत समय में मेरी वाणी को क्यों नहीं सम्मान किया? मेरी वाणी क्यों नहीं मानी? मान लिए होते। नहीं तारा मतन किंचित अन्यथा परिवर्तते, आप यही कहा करते थे। और आपने मेरी वाणी नहीं मानी, राम तत्व वही स्वीकार कर लिए होते तो शायद आज आपकी गति नहीं होती। मेरे को धिक्कार है, मेरे प्रेम को, मेरे स्नेह को धिक्कार है कि जो मैं आपको रोक नहीं पाई, मैं आपको रोक नहीं पाई। मैं आपको अपने प्रेम पास में बांध लिया होता कि आपको जाने नहीं देती, तो आज आपकी यह दशा नहीं होती। बहुत कुछ कहा है, न मे वचः पथ्यमिदं त्वया कृतं, न चास्मि शक्ता हि निवारणे तव, हताश पुत्रास्मि हतेन संयुगे, सहत्वया स्त्रीर्विजहाति मामपि। आपके मर जाने पर मैं तो पुत्र के साथ मारी गई। हे स्वामी, अब मैं क्या करूं?